पहुंच जाए। हम तो अनपढ़ हैं लेकिन हमारा बच्चा इतना पढ़े कि कोई डीएम अफसर कलेक्टर बन जाए। ये भाव कहाँ है पिता के पास, ये भाव कहाँ है माता के पास? कोई भी देवता के पास नहीं, कोई भी शक्ति के पास नहीं, किसी भी भाई बंधु कुटुंब कबीला के साथ नहीं। हाँ, एक तीसरा देव है जिसको सदगुरुदेव कहते हैं, उसके पास भी यही भाव है कि हमारे नजदीक जो भी भक्त आए, जो भी हमारा शिष्य आए, वो सब संपन्न हो जाए, सभी गुणों से भरपूर हो जाए, उसके घर में बरकत शुरू हो जाए, दुख दरिद्रता खत्म हो जाए। लेकिन भाई आप लोग भाव से तो आते नहीं। आप जितना भाव से आएंगे उतना परमात्मा आपका कल्याण करेगा। जिसके अंदर जितना भाव होगा, जितना भाव होगा, जितना भाव होगा, आपका उतना कल्याण होगा, यहाँ भी और वहाँ भी। विशेषकर सत्संग से यहाँ तो कल्याण होता ही है, लेकिन वहाँ भी होता है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया कर्म किए थे जो मनुष्य के शरीर में आए, और बहुत बढ़िया कर्म किए थे जो सत्संग में आना हुआ, और बढ़िया कर्म किए थे जो आप के घर में आस औलाद है, पति है, सुखी है, और बहुत बढ़िया कर्म किए थे। तो आपका पति पियक्कड़ नहीं है, आपने बहुत बढ़िया कर्म किया था। थोड़ा कर्म गलत कर दिया तो आपका पति पियक्कड़ मिल गया, शराबी मिल गया। है तो सुंदर बढ़िया है, पैसा भी कमाता है, लेकिन घर में आता है तो डंडा लेकर। अब बड़ी मुश्किल हो गई। काम तो आपने बढ़िया किया था, लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई। अगर वो भी काम संभाल लेती तो शायद ये न होता, लेकिन आपने तो धोखा खा गई। आप धोखा कितना खा गए? जितना धोखा खा गए उसको अभी से संभाल लो, अभी से संभाल लो। अगले जन्म में आपका पति सही होगा। लेकिन आपने तो संभाला नहीं, आपने उस वक्त भी हमारी बात नहीं मानी, आज भी मानने को तैयार नहीं। हाँ, ये जरूर करती हो, अपने पति की उम्र बढ़ाती हो। पति की उम्र कैसे बढ़ाती हो? करवा व्रत रह करके, करवा चौथ व्रत रहती हो और परमात्मा से कहती हो, हे परमात्मा हमारे पति की उम्र बढ़ जाए। और क्या कहती हो? भाई हम तुम्हारी उम्र बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए व्रत रखे हैं, हमारे लिए क्या लाए हो? तो पति देव आपके लिए साड़ी लाते हैं, मिठाई लाते हैं, उसको बड़े प्रेम से खाती हो। कुछ हमारी माताएं बहनें तो साड़ी के मारे व्रत रहती हैं, कुछ मिठाई के मारे रहती हैं। उनकी आयु बढ़ाने के लिए नहीं, वो अपनी साड़ी पहनने के लिए बहुत सी रहती हैं। आपने गलती की। जब आपने गलती की, साड़ी का माध्यम बना लिया बर्ते का, और अंदर से रहती नहीं, साड़ी के लिए रहना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? जो साड़ी आपकी 500 रुपए की आई थी, अब आपका पति वही 500 रुपए का पीने लगा, आपको पियक्कड़ मिल गया। तो अंदर से भाव जब होता तो आपका पति ऐसा नहीं मिला होता। गलती तो आपने की। आपको बड़े प्रेम से, बड़े मोहब्बत से बर्ते को रहना चाहिए था। आपका मिजाज तो बढ़िया था, आपका सिस्टम तो बढ़िया था। आप एक चलनी लेती हैं और चलनी में अपने पति का मुख देखती हैं। चलनी में कैसे देखती है? जो चलनी आटा जिससे झनता है, आटा नीचे जाता है, चोकर ऊपर रहता है। तो आप लोग चोकर वाला जो चलनी है गहराई वाली अपने तरफ रखती हो, और जिधर बढ़िया निकलता है वो पति की तरफ रखती हो। आपका कितना भाव बढ़िया कि हे पति महाराज, हे भगवान गुरुदेव, सतगुरुदेव, परमात्मा, हमारा पति सदैव दिव्य और पवित्र रहे, इसमें कोई गंदगी न हो, गंदगी हमारे ऊपर आ जाए, क्योंकि हम छानने वाला जो चुक्कर बचता है उस चलनी को हम अपनी तरफ रखते हैं। आपका भाव तो बहुत बढ़िया है। आप अपने पति की उम्र बढ़ाती हो, और भाव भी बहुत बढ़िया है कि हमारे पति में कोई खुरापात न लगे, हमारे पति में अगर कोई खुरापात लगेगी तो हमको शिकवा मिलेगा। क्यों? आपका जो पति है आप वही है। अगर आपका पति वकील है तो आप भी वकील हैं, आपका पति डॉक्टर है, आप भले ही अनपढ़ हो, आप डॉक्टराइन हैं, आपका पति जो होगा आप वही होंगे। इतना आप भाग्यशाली हैं। आपको बिना पढ़े आपको पदवी मिल जाती है। लेकिन गलती क्या करती हो? 365 दिन होते हैं एक साल में, उसमें एक दिन आप बढ़ते रहती हो, एक दिन उम्र बढ़ाती हो अपने पति की, और 364 दिन पति की उम्र घटाती हो, लड़ती हो 364 दिन, उनका जीना दुश्वार कर देती हो, उनसे बहुत लड़ाई झंझट होता है। अब सतगुरु क्या करे? वो दिन तो बढ़िया थे जब शादी हुई थी ना, जब तय हुई थी तब बड़ा खुशी थी, दोनों पक्ष के बड़ा खुशी थे कि घर में आएगी लड़की बहू तो बड़ा आनंद होगा। लेकिन वो आनंद चला गया।
आप एक दिन रोई और यहाँ ससुराल वालों को पूरा दिन रुबाना शुरू कर दिया, तो एक ऐसी विडम्बना हो गई भाई। अरे प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, पति को परमेश्वर सम्मान मानो। जब पति को परमेश्वर मानो